हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में टेंस यानी काल के बारे में पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोगों ने जाना था व्हाट इज टेंस और व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेन टेंस। दोस्तों, आज हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसके पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नई नोटिफिकेशन अब तक जरूर पहुंच सके। अब हम लोग आगे देखते हैं हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। दोस्तों, अब हम जानते हैं टेंस यानी काल। टेंस में क्रिया के भिन्न भिन्न अवस्थाओं को व्यक्त करने के लिए टेंस के 4 भेद होते हैं, जिसमें सबसे पहले में हमारा क्या आ जाता है, जिसमें सबसे पहले में हमारा आ जाता है इंडेफिनिट। सेकेंड में हमारा आता है कॉन्टिन्यूअस। थर्ड में हमारा आ जाता है परफेक्ट, तथा फोर्थ में हमारा आता है परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सबसे पहले हम जानते हैं, अब इन सभी अवस्थाओं को हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के साथ जान लेते हैं। इन सभी अवस्थाओं को प्रेजेंट टेंस में जोड़ने के बाद ये हमारा हो जाता है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तथा तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जान लेते हैं। हम जानते हैं व्हाट इज definition of present indefinite tense। ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा क्या है। तो हम सबसे पहले दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का परिभाषा जान लेते हैं। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में जो हम वाक्य लिखे हुए हैं, यानी उसमें जो क्रिया आ रही है उसके अंत में ता है, ती है, ता है, ती है, ते है, ता इत्यादि शब्द आता है, तो उसी का पहचान हम किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं, यानी पूर्ण वर्तमान अनिश्चित काल में करते हैं। अब दोस्तों, इसका सबसे पहले हम लोगों ने तो इसका रूल डेफिनेशन जान लिया। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं इत्यादि शब्द आता है, उसकी पहचान हम किस में करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। अब इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल
स्ट्रक्चर फॉर सिंपल सेंटेंसेस, यानी ये हम सिंपल सेंटेंस के लिए अफर्मेटिव, जिसे हम लोग एक अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर यानी उसके संरचना के लिए हम क्या रूल देख लेते हैं कि इसका रूल क्या होता है। दोस्तों इसको हम आसानी से समझने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल को हम दो भागों में बांट देते हैं, जिससे किसी को भी समझने के लिए आसानी रहेगा। जैसे पहला हमारा फर्स्ट रूल हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और सेकेंड रूल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। दोस्तों इसका हम एक ही रूल बता देते हैं, बट आसानी से समझने के लिए, यानी बहुवचन कर्ता प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता तथा सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ हम किस रूल का प्रयोग करेंगे उसके अनुसार हम आपको बताते हैं, जैसे आपको समझने में आसानी रहेगा। ये रूल देखिए, इन दोनों को हम अगर एक में करके लिखते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब यानी क्रिया का पहला रूप, प्लस हम क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। उसके बाद हम प्लस क्या कर देते हैं OW, कई लोग भैया इसे ETC लिख देते हैं, बट हम OW लिखते हैं, यानी अदर, O से अदर और W से वर्ड, अदर वर्ड्स यानी अन्य जो भी शब्द रहते हैं उनको हम ले जाकर के कहाँ लिख देते हैं एकदम लास्ट में। OW हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि हमारे रूल में OW यानी OW का मतलब क्या होता है अदर वर्ड यानी अन्य शब्द, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों रूल, ये सिंपल के लिए भी है, सिंगुलर के लिए भी है और प्लूरल के लिए भी है, बट हम इसी रूल को हम अलग अलग करके बताते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW, तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस यस या ES प्लस OW। दोस्तों हम प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट में सब्जेक्ट के क्रिया के साथ यस या ES जोड़ देते हैं, तब भी हमारा ये सेंटेंस सही होगा, अन्यथा क्या हो जाता है गलत हो जाता है। अब अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस क्रिया के साथ, किस वर्ब के साथ हम यस जोड़ें और किसके साथ ES जोड़ें। इसके लिए मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा, उसको बहुत जल्दी अपलोड करूंगा, जिसमें आप उसको आसानी से समझ सकते हैं कि किस वर्ब के साथ हम यस लगाएं तथा किसके साथ ES लगाएं। अब इसके बाद हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हम दोनों रूल पे देखेंगे, एक प्लूरल पे और एक सिंगुलर पे। प्लूरल पे देख लेते हैं, जैसे मैं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं, मैं क्या करता हूं पत्र लिखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। ये क्या है, ये जो सब्जेक्ट यानी जो करता है ये हमारा प्लूरल यानी बहुवचन है, तथा सिंगुलर क्या है भाई राम पत्र लिखता है।
यानी राम पत्र लिखता है। राम क्या है? सिंगुलर, एक नाम है। ये किस में आएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट में आएगा। अब हम इसको ट्रांसलेट करते हैं तो आई यानी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है? मैंने मैं की अंग्रेजी लिख दिया आई। उसके बाद से क्या लिखना है? V1 यानी क्रिया का पहला रूप लिखना है। तो क्रिया इसमें क्या है? लिखना। तो लिखना की अंग्रेजी होती है राइट। तथा क्या लिख रहा हूं? अतो पत्र। मैं क्या लिखता हूं? अतो पत्र लिखता हूं। तो आई राइट अ लेटर। तथा सेकेंड एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, राम पत्र लिखता है। तो राम और इसमें V1 लिखना है, यानी V1 क्या है? राइट, यानी लिखना यानी राइट। बट ध्यान देना, हमें सिंगुलर सब्जेक्ट में V1 के साथ यस या यस जोड़ देना है। तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? तो एस जोड़ेंगे, यानी राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर, यह हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब अगले टॉपिक पे हम चलते हैं। इसको पढ़ने के बाद हम तुरंत देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग अफर्मेटिव यानी सिंपल सेंटेंस पढ़ लिए। अब हमें स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी अब हम नकारात्मक वाक्य के संरचना के लिए रूल देखेंगे कि इसका रूल क्या होता है। इसको भी हम दो पार्ट में, इसके भी रूल को हम सिंगुलर के लिए अलग तथा प्लूरल के लिए अलग बताएंगे। एक दोनों मिक्स में रहेगा तथा दूसरा एक सिंगुलर के लिए और दूसरा प्लूरल के लिए। हम मिक्स वाला देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट अब प्लस V1 प्लस ओ डब्ल्यू, ये हमारा क्या हो गया? ये मिक्स रूल हो गया। हम सिंगुलर के साथ भी इसी में से लगाएंगे तथा प्लूरल के साथ इसी में से लगाएंगे। बट कुछ बच्चों के पास क्या रहता है? कंफ्यूजन रहता है कि हम सिंगुलर के साथ डू लगाएं या डज, किसके साथ हम डू लगाएं तथा किसके साथ डज लगाएं। तो इसको हम आसानी से समझने के लिए हम इस रूल को दो पार्ट में बांट देते हैं। एक सिंगुलर के लिए, दूसरा प्लूरल। दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। हम सिंगुलर के साथ देखते हैं कि हम सिंगुलर के साथ किसका प्रयोग करते हैं? डज का प्रयोग करते हैं। तथा प्लूरल के साथ यानी प्लूरल यानी बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? डू का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर का रूल अलग कर देते हैं तथा प्लूरल का रूल अलग कर देते हैं। तो सिंगुलर के रूल में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ डब्ल्यू। तथा प्लूरल में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ओ डब्ल्यू। दोस्तों अब इसका हम एग्जाम्पल यानी इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे मैं क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं
खेलता हूं। और दूसरा ये मैं क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। अगला हम क्या देखेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसको सबसे पहले हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, आई। और प्लूरल में सब्जेक्ट को लिखने के बाद तुरंत हम क्या लिखते हैं, डू, आई डू। और नॉट, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, V1 यानी क्या करना, खेलना। तो प्ले, और क्या खेलना भाई, क्रिकेट। तो CRI आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। यहीं पे आ जाएगा कि वह क्रिकेट नहीं खेलता है, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब यही क्या हो गया हमारा, वह यानी ही, वह क्रिकेट नहीं खेलता है यानी ही। ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर यानी एक वचन करता हो जाएगा। तो इसके साथ हम क्या लिखेंगे, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोगों ने अफर्मेटिव यानी अफर्मेटिव या सिंपल फर्स्ट में पढ़ लिया, सेकंड में हम लोगों ने निगेटिव के बारे में जान लिया, थर्ड में हम लोग अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखते हैं कि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसका हम रूल देख लेते हैं। सबसे पहले डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW प्लस लास्ट में हम इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, प्रश्न सूचक या प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी हम क्या कर रहे हैं, किसी से प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप खाना खाते हैं, क्या आप जूस पीते हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए तो बाबू ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन मार्क को लगाना नहीं भूलेंगे। अब इसमें इसको भी हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक सिंपल के लिए, सेकंड में प्लूरल, एक सिंगुलर के लिए, सेकंड में प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर के लिए देखिए, अब एक बार मैंने बता दिया तो फिर बार बार उसे बताने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले एक बात और फोकस कर लीजिएगा, एक बार और फोकस कर लीजिएगा कि हम कभी भी डू का प्रयोग किसके साथ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं, तथा डज का प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं किसका प्रयोग, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। अगर इस बात पे आप लोग अच्छे से फोकस कर लिए तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सारा डाउट एकदम 100% क्लियर हो जाएगा। किसी भी बच्चे का अगर डाउट आता है या गलती होता है इस सेंटेंस में तो डू या डज के वजह से होता है। बच्चे ये कंफर्म नहीं कर पाते हैं कि हम डू का प्रयोग सिंगुलर के साथ करें या डज का प्रयोग सिंगुलर के साथ करें। तो इस बात पे आप लोग ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा। डू का प्रयोग हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं तथा डज का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं। इसको आप लोग अच्छे से फोकस कर लीजिएगा तो हमें एक रूल को दो बार नहीं लिखना पड़ेगा। अगला, अब हम इसका रूल तो जान लिए,
डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आप लोग जरूर लगाएं, अन्यथा आप क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। इतना के वजह से आपका सेंटेंस क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। अब इस एग्जाम्पल को हम जान लेते हैं कि इस पे एग्जाम्पल हम कैसे बनाएं। इस पे भी हम दो एग्जाम्पल बताने वाले हैं आप लोगों को, पहला सिंगुलर के लिए तथा दूसरा, पहला सिंगुलर तथा दूसरा प्लुरल पे। तो हमारा एग्जाम्पल मैं क्या ले लेता हूं, क्या आप पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मार्क हमें हिंदी में भी लगाना है और इसके ट्रांसलेट इंग्लिश में भी लगाना है। क्या आप पढ़ते हैं। और दूसरा हम क्या ले लेते हैं, क्या श्याम दौड़ता है। अब हमारा दो सेंटेंस हो गया। पहला हमारा ये आप, यानी ये प्लुरल सब्जेक्ट में आ जाएगा। प्लुरल यानी बहुवचन करता मैं, तो प्लुरल सब्जेक्ट में आएगा तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो हम सबसे पहले लिखते हैं, डज नहीं सॉरी, डू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू का। तो हम लिखते हैं डू, और कौन, इसके बाद हमें क्या लिखना है भाई, सब्जेक्ट लिखना है। डू या डज, इन दोनों में से किसी को लिखने के बाद तुरंत बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है भाई, आप, यानी आपकी अंग्रेजी क्या होता है, यू। तो डू यू, और क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो डू यू रीड। और क्वेश्चन मार्क अंत में लगा देंगे, अन्यथा हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डू यू रीड, बस, क्या आप पढ़ते हैं, डू यू रीड। क्या आप इंग्लिश पढ़ते हैं, डू यू रीड इंग्लिश। क्या आप चाय पीते हैं, डू यू टेक टी। अब अगला हम देखते हैं, क्या श्याम दौड़ता है। क्या श्याम दौड़ता है। तो अब श्याम क्या है भाई, सिंगुलर यानी एक वचन है। तो एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। एक वचन के साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो डज, और कौन, श्याम। तो डज श्याम, और क्या करता है, दौड़ता है। तो डज श्याम रन, डज श्याम रन। अब एक बात पे और आप लोग फोकस कीजिएगा, ये जो हम सिंपल, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, इन चार अवस्थाओं को पढ़ रहे हैं, हम इनको 6 भागों में बांटे हुए हैं, जिससे आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो इसके लिए आप लोग लगातार हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और देखते रहिए। इसके बाद हम स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लिए। अब इसके तुरंत बाद हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। अब इसके बाद हम प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य को देखते हैं, यानी ये क्वेश्चन भी पूछेगा और नहीं भी कहेगा। क्या आप नहीं खेलते हैं, ये आपसे पूछ रहा है, बट निगेटिव से पूछ रहा है। निगेटिव यानी नकारात्मक सोच के साथ पूछ रहा है कि क्या आप क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या आप चाय नहीं पीते हैं, क्या आप स्कूल नहीं जाते हैं। ऐसे सेंटेंस आपसे पूछेगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका रूल क्या होता है। इसके रूल पे चलते हैं। तो डू या डज प्लस हमारा क्या आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब निगेटिव जुट गया ना, तो हमें यहां पे क्या लगाना होता है, नॉट प्लस V1 प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या आप
किताब क्या आप किताब नहीं पढ़ते हैं? क्या आप किताब नहीं पढ़ते हैं? दूसरा हम सेंटेंस लेंगे, क्या वह पत्र नहीं लिखता है? पहला हमारा प्लूरल है, दूसरा हमारा सिंगुलर है। प्लूरल के बारे में हम प्लूरल को सबसे पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, डू या डज। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या लिखेंगे, डू। तो हम लिखेंगे डू, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू। तो अब इसको लिखने, डू या डज लिखने के तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है भाई, आप यानी यू। अब सब्जेक्ट लिखने के जस्ट बाद हम क्या लिखते हैं, नॉट। और नॉट के बाद V1 यानी क्रिया, यानी क्या करते हैं, तो पढ़ते यानी रीड, और क्या, किताब यानी रीड बुक। और ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क लगाना न भूलें। डू यू नॉट रीड बुक, क्या आप किताब नहीं पढ़ते हैं? और दूसरा पूछ रहा है क्या वह पत्र नहीं लिखता है, तो वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम कभी भी क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे डज ही नॉट, और क्या करता है, पत्र लिखता, यानी डज ही नॉट राइट लेटर, डज ही नॉट राइट लेटर। अब हम 4 स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं। पहला अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब हमें देखना है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन तो पूछता है, लेकिन किसके साथ पूछता है, क्या, क्यों, कब। ये कब आ जाता है, मध्य में आ जाता है, जिसके वजह से हम इसको क्या करते हैं, जिसके वजह से हम इसको क्या, क्यों, कब, कैसे, ये मध्य में आ जाता है, जिसके वजह से हम इसको डबल इंट्रोगेटिव का नाम दिए हुए हैं, जिससे हमें समझने में क्या होगा, आसानी होगा। स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं, ये सभी लोगों को देखने के लिए ये एक नया सेंटेंस दिख रहा होगा, बट हम अधिक से अधिक जानकारी और कम समय में अधिक जानकारी पाने के लिए हमने इसको 6 पार्टों में बांटा हुआ है, जिसमें ये हमारा 5वां भाग है, जिसका हमने नाम दिया है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसका रूल हम सबसे पहले देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हमारा आ जाता है क्वेश्चन वर्ड, यानी QW। QW का मतलब होता है भाई QUESTION, क्वेश्चन वर्ड, यानी प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मतलब क्या होता है, प्रश्न,
क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द या प्रश्नसूचक शब्द। क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या होता है, QW यानी क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द। अब ये प्रश्नसूचक शब्द क्या होता है, अभी हम आपको जब हिंदी लिखेंगे यानी कोई एग्जाम्पल लिखेंगे उसमें हम दिखाएंगे कि ये प्रश्नसूचक यानी शब्द प्रश्नसूचक शब्द क्या होता है। तो इसका रूल हम सबसे पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे में आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप पत्र क्यों लिखते हैं। वह भोजन क्यों पकाती है। आप पत्र क्यों लिखते हैं तथा वह भोजन क्यों पकाती है। अब ये जो हम क्यों, जब वाक्य के मध्य में क्या, क्यों, कब, कैसे, कितना ये शब्द आता है ना, तो उसे ही हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में इसे हम लेकर के चले जाते हैं। वहां ले जाने के बाद इसको इस रूल के अनुसार हम क्या करते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन वर्ड यानी QW यानी प्रश्नसूचक शब्द क्या है भाई इसमें, तो क्यों है। तो क्यों की अंग्रेजी क्या होता है, वाई। तो हम सबसे पहले वाई लिखेंगे। अब देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लिखना है, डू या डज लिखना है हमको। तो इसका सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना होगा। तो सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता क्या है, आप है। तो आप की अंग्रेजी क्या होगा, यू। यू किस में आता है, पुल्लर सब्जेक्ट में आता है। तो पुल्लर सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डू का। तो वाई डू और सब्जेक्ट कौन है, आप, तो यू। और क्या करते हैं, तो पत्र लिखते हैं। तो राइट लेटर और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। आप पत्र क्यों लिखते हैं, तो वाई डू यू राइट अ लेटर। आप एक पत्र क्यों लिखते हैं। तथा इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेंगे, वह भोजन क्यों पकाती है। वह भोजन क्यों पकाती है। तो क्या करेंगे, इसमें भी देखेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द क्या है हमारा। तो प्रश्नवाचक शब्द हमारा क्या है, क्यों। तो क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे वाई। अब इसके बाद हम देखेंगे, हम हेल्पिंग वर्ब हमें लिखना है ना, तो हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होता है। तो सब्जेक्ट क्या है, वह। बट ये क्या है, पकाती है, ती है, यानी ये कोई क्या है, लड़की है जो क्या कर रही है, रोटी पका रही है। तो इसकी वह की अंग्रेजी ही भी होता है, डैड भी होता है, डैड, ही और सी। तो डैड का प्रयोग हम निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं, निर्जीव वस्तुओं की तरफ इशारा करने के लिए करते हैं। जैसे वह पेड़ है, वह क्या है, पेड़ है, यानी ये क्या है, दूर है। दूर के वस्तुओं की तरफ इशारा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, डैड का प्रयोग करते हैं। तथा ही का प्रयोग हम सदैव पुरुष के लिए करते हैं, यानी किसी व्यक्ति, आदमी, लड़के, बच्चे के लिए करते हैं। किसका प्रयोग, ही का प्रयोग। तथा हम सी का प्रयोग किसी स्त्री यानी लड़की, औरत के लिए करते हैं। तो यहां पे हम वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। तो जब वह की अंग्रेजी हमें क्या लिखना है, सी लिखना है। तो वह क्या है भाई, सिंगुलर है ना, तो सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो वाई डज और क्या, सी। और क्या कर रही है, खाना पका रही है। तो कुक फूड यानी खाना पकाती है।
वह भोजन क्यों पकाती है। तो वाई डज ही कुक फूड, वह भोजन क्यों पकाती है, वाई डज ही कुक फूड। अब इसके बाद हम लोगों ने अपना पांचवा स्टेप समाप्त कर दिया, स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब डबल इंट्रोगेटिव से यहीं से हम जान लेते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इसका भी हम रूल यहीं पे जान लेते हैं। इसमें भी थोड़ा थोड़ा चेंजिंग होता है, लेकिन थोड़ी सी गलती ही क्या कर देती है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ जाता है, नॉट आ जाता है, प्लस V1 प्लस O W प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह भोजन क्यों नहीं पकाती है, वह भोजन क्यों नहीं पकाती है। ये हमारा किस में आ जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव में, यानी मध्य में प्रश्नवाचक शब्द तथा नहीं शब्द जब दोनों साथ में आता है ना, तो वही हमारा डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस में आ जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वह भोजन क्यों नहीं पकाती है, तथा दूसरा सेंटेंस लिखते हैं कि आप स्कूल कब नहीं जाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप स्कूल कब नहीं जाते हैं। कब, ये क्या हुआ हमारा, यही हमारा क्वेश्चन वर्ड है तथा मध्य में क्या आ गया, नहीं आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको हम तुरंत ट्रांसलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो अब हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। वह भोजन क्यों नहीं पकाती है, तो क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या हुआ भाई, क्यों, यानी वाई। अब इसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि यह क्या है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएंगे, डज। और ये क्या है, कोई लड़की है, ये कोई क्या है, लड़की है। वह क्या करती है, पकाती है, यानी यह कोई लड़की है। तो लड़की का अंग्रेजी हम क्या लिखते हैं, लड़की के साथ हम ही वह का प्रयोग किसके, वह की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं। तो वाई डज सी, और क्या चीज, नॉट, और क्या, कुक फूड। वाई डज सी नॉट कुक फूड, वह भोजन क्यों नहीं पकाती है। आप स्कूल कब नहीं जाते हैं, तो कब की अंग्रेजी क्या होती है भाई, when। कब की अंग्रेजी क्या होती है, when। और कौन, आप, यानी क्या है, आप पिलर हैं, तो पिलर के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करते हैं, डू का। तो when do, और कौन, आप, तो यू। और नहीं करते हैं ना, तो नॉट, और कहाँ, गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। अब इसके बाद हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाला अगला वीडियो आपको जरूर मिल सके।